डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार हुआ और मैं MBBS एसकेपीएम मुजफ्फरपुर से किया हूँ। उसके बाद MD पैथोलॉजी DMCA दरभंगा से। तो MD पैथोलॉजी करने के बाद MD एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन IGMS पटना से कंप्लीट किया। तो जैसे कि मीडिया टीम आपके पास पहुंची है आयुष पैथलैब के बारे में जानने के लिए, ये बेसिकली इसका शुभारंभ आपने कब किया? आज अक्टूबर 2025 का माह है, क्या कुछ है खास इसमें? मीडिया टीम को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर पहुँचे और मैंने इसका शुरुआत 3 फरवरी 2025 को शुरू किया। अभी लगभग 7 मंथ होने वाला है और इसमें सुविधा ये है, सबसे पहले पैथोलॉजी का 3 पार्ट होता है। एक हीमेटोलॉजी होता है, एक साइटोलॉजी होता है और हिस्टोपैथोलॉजी होता है, जिसमें हीमेटोलॉजी में हम ब्लड रिलेटेड जितने सारे टेस्ट है सारे टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। और साइटोलॉजी में जैसे हम लोग FNAC कोई भी गांठ बढ़ जाता है, जो लिम्फ नोड है, उसका हम लोग जांच करते हैं। एक फाइन नीडल के माध्यम से उसमें से एस्पायरेट करते हैं और फिर उसका स्लाइड बना के हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। उसके बाद उसमें कुछ कंफ्यूजन होने के बाद आगे फिर मास लेके आगे जो बढ़ते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी में कहा जाता है। तो ये तीसरा स्टेज हुआ जो हिस्टोपैथोलॉजी हुआ। सर, ये जो तीनों जो आपने स्टेज बताया, तीनों स्टेज के पहले क्या कोई मरीज का क्या किस तरीके से ये जांच होती है ताकि ये तीनों प्रक्रिया उनको पूरी तरह से आ सके? सबसे पहले कोई मरीज जैसे बीमार हुआ पहले तो नॉर्मली सब देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल बीमारी हुआ, सिम्टोमेटिक कुछ होता है और उसके बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन उसके बाद आगे जब इन्वेस्टिगेशन के दौर में जाता है या डॉक्टर के माध्यम से या सेल्फ कोई भी आदमी आता है या क्रोनिक बीमारी से कोई ग्रसित है जिसमें डायबिटीज है या थायराइड है या उसको CKD के कोई बीमारी है, वो लोग जब इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो हम सबसे पहले उसके ब्लड का जो भी जांच है, उससे डिजीज रिलेटेड जो भी संबंधित उसका जो जांच होता है उसकी जांच ब्लड से करते हैं। और अगर लगता है कि नहीं ये जांच से अगर ब्लड से नहीं होने वाला है, इसकी साइटोलॉजी की जरूरत है। अब जैसे ब्रेस्ट में अगर गांठ पड़ जाता है तो उसके साइटोलॉजी की जरूरत पड़ता है, उसको हम ब्लड से हम डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कि इसमें क्या है, या कैंसर है या कुछ बिनाइन ट्यूमर है, इस तरह की चीज तो नहीं है। तो अगर हमको उसमें कुछ निकलता है कि अगर लगता है कि हाँ कैंसर के कुछ इसमें सेल हमको दिख रहे हैं या कुछ बिनाइन ट्यूमर के कुछ पार्ट दिख रहे हैं, तो हम लोग एक्सीजन कराते हैं। उस टिश्यू का एक्सीजन होता है, सर्जिकल एक्सीजन होता है। और नहीं तो ट्रू कट बायोप्सी एक होता है, वो एक नीडल के द्वारा कुछ मांस का पार्ट लिया जाता है और उसको बायोप्सी में जाता है। और नहीं तो आफ्टर सर्जरी वो जो मांस आया फिर हिस्टोपैथोलॉजी में जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी का सारा प्रोसेस करने के बाद हम लोग उस स्लाइड को देखते हैं और उससे हम लोग कंफर्म होते हैं कि इससे कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। मगर ये तीनों जो प्रकरण जो चलने लगा तो उससे चलने के बाद पूरी तरह से मरीज जो है वो पूरी तरह सफल ऑपरेशन हो जाता है और सफल स्वस्थ हो जाता है। ये तीनों चीज चलने के बाद जैसे हम लोग का एक काम है, जैसे पैथोलॉजी डायग्नोसिस, हम लोग सिर्फ डायग्नोसिस बनाते हैं कि मेरा डायग्नोसिस क्या है। ऐसे कई बार होता है कि जैसे आफ्टर गॉल ब्लाडर ऑपरेशन के बाद गॉल ब्लाडर काट के आता है और उसका हम लोग स्लाइड बनाए, हिस्टोपैथोलॉजी में आया उसको देख के कई बार लोग गया अपने कि हम ऐसे हैं, नॉर्मली आए, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद जो गॉल ब्लैडर जो का टिश्यू आया उसमें कैंसर निकल जाता है, उसमें कैंसर सेल दिखा। और जब कैंसर निकलने के बाद उसका डायग्नोसिस अभी तक जो मेडिकल साइंस में देखता है कि एक बार डायग्नोसिस जब गॉल ब्लैडर का हुआ तो बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट कराने के बाद भी लगभग 3 to 6 मंथ या बहुत एडवांस ट्रीटमेंट में जाते हैं तो लगभग 1 ईयर तक जाता है, जिसमें कीमो, रेडियो और सर्जरी सभी चीज से गुजरना पड़ता है। तो उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो भी है वो हम मैक्सिमम 1 ईयर ही उसमें कर सकते हैं। उसी तरह यूटेरस है, बच्चेदानी, नॉर्मली लोग जिसका फैमिली कंप्लीट हो गया 40 ईयर से वो जो भी आदमी है वो लोग को दिक्कत होता है, फाइब्रॉइड हो गया, चाहे कुछ भी प्रोलैप्स की इस तरह की बीमारी होती है, वो लोग ट्रीटमेंट में जाते हैं, जहाँ गायनिकोलॉजिस्ट से सजेशन मिलता है कि आपको यूटेरस निकलवाना पड़ेगा, हिस्टेक्टोमी आपको करना पड़ेगा। हिस्टेक्टोमी करने के बाद यूटेरस को फिर से वो किसी पैथोलॉजी के पास भेजते हैं कि इसका जांच किया जाए कि ये कैंसरस तो नहीं है।
कि अगर कैंसर निकलने के बाद उसको कीमो या रेडियो जो भी उसका ट्रीटमेंट आगे की हो वो किया जा सके। तो कई बार तो बिनाइन रहता है तो हम उसमें कष्ट नहीं कर सकते, नॉर्मल है तो कुछ नहीं है, फाइंडिंग नॉर्मल निकला तो ये अच्छी बात है पेशेंट के लिए कि अच्छी है। लेकिन अगर उसमें बीमारी निकलता है तो आगे की प्रक्रिया उसमें जांच ट्रीटमेंट में जाता है और फिर से जो भी सर्जन द्वारा आया है तो हायर कैंसर सेंटर पर उसको भेजा जाता है और ट्रीटमेंट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर समय रहते अगर जाता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा रहता है। अगर मान लीजिए मेटास्टेसिस हो गया तो उसमें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका घट जाता है। जिससे सर आयुष फैसला जो काम कर रही है, जैसे बहुत ज़्यादा जाँच का काम कर रही है, बहुत सफल इलाज मतलब सफल जाँच कर रही है, जाँच करके डॉक्टरों को जो हैंड ओवर कर रही है। ऐसे में सर क्या कुछ आप संदेश देंगे आज के स्वास्थ्य पे? जैसे संदेश हम पब्लिक को ये देना चाहेंगे, जैसे बहुत डॉक्टर द्वारा जांच लिखा जाता है, चाहे हम लोग भी जैसे फ्री कंसल्टेंसी रखे हुए हैं। मेरा फ्री कंसल्टेंसी रखने का मतलब यही था कि बहुत गरीब आदमी है जो डॉक्टर का फी नहीं दे पाते हैं और छोटे छोटे दवा दुकानों में जाते हैं और अपने से कि फीवर हो गया कुछ भी जहाँ डायग्नोसिस हो बेचारे टेस्ट नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर का फी नहीं दे पा रहे हैं और दवा की दुकान में गए और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर उनको 10 दवा उनको दे दिया जाता है। तो मेरा यही सोच था कि हम फ्री कंसल्टेशन रखेंगे तो जो आदमी नहीं दे पा रहे थी वो आएंगे प्रॉपर एक उनको एक जांच उचित जांच दिया जाएगा कि वो अपना एक जांच कराएं। हम डॉक्टर हैं, पहले ही आपको हम बता दिए अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरा एमडी पैथोलॉजी एंड एमडी एनेस्थीसिया क्रिटिकल मेडिसिन है। हम लोग को इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, आईसीयू से रिलेटेड हर तरह की बीमारी से एक्सपीरियंस है। तो मेरा है कि उसको प्रॉपर डायग्नोसिस हम बनाएं और वहीं खास दवा जो बीमारी हम डायग्नोज करें वो आदमी खरीदे और उसको फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उसको ये नहीं है फ्री कंसल्टेंसी हम दे रहे हैं कि वो अपना कराए। और बहुत आदमी जैसे अभी वायरल फीवर का दौर है, डेंगू का दौर है, इस सारी चीज उस अभी आ रहा है तो उसमें होता क्या है कि लोग हड़बड़ा के गए, यहाँ फीवर पहला दिन आया दवा के दुकान में गए एंटीबायोटिक चालू हो गया, जो भी कोल्ड कफ के लिए जो भी दवा है वो लोग दे दिए, दवा में 500-700 रुपया वो लोग का लग दिया, वो लोग को प्रॉपर दवा भी नहीं रहे और एंटीबायोटिक जो मिसयूज हो रहा है उसका भी इफेक्ट आपको पड़ा है। ऐसा समय आएगा कि आपका बीमारी कभी हो तो आप एंटीबायोटिक काम नहीं करे, एंटीबायोटिक फेल हो जाए। मेरा वही उद्देश्य था कि फ्री कंसल्टेशन रखे और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करे और मैं डॉक्टर ड्राइवर मेरा पैथोलॉजी लैब है कि हम उसको प्रत्येक जांच को हम अपने माध्यम से देखते हैं और ये नहीं कि साइंस बेस्ड मेरा लैब है नहीं, उसमें देखते हैं और जो भी रिलेटेड चीज़ है डायग्नोसिस हम बना के पहले ही हम उस पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को हम समझाते हैं कि ये चीज़ आप में निकलने वाला है, ये डायग्नोसिस है। अगर आगे कुछ जांच जरूरत है तो हम सजेस्ट करते हैं कि ये जांच भी आप करा लीजिए। हम तो फ्री कंसल्टेशन दे भी रहे हैं। फ्री कंसल्टेशन मेरा ये लाइफ टाइम फ्री कंसल्टेशन, हाँ लाइफ टाइम। होता क्या है कि जैसे आप भी जांच कराते हैं, लाल में कराइए, एसआरआई में कराइए, आपको पैथोलॉजिस्ट से आपको भेंट नहीं होता है, आप जाते हैं रिपोर्ट लेते हैं, रिपोर्ट लेके चले आते हैं, डॉक्टर से भेंट नहीं होता है। हम जांच कर रहे हैं, उस जांच के बारे में उस आदमी को जानना चाहिए कि जांच क्यों कराया गया है। आज मान लीजिए कोई आदमी हमारे पास सीबीसी ही कराने के लिए भेज दिया, मान लीजिए शुगर ही जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये जानना है कि हम जांच कराए हैं उससे क्या क्या डायग्नोसिस बन सकता है, ये सारी चीज हम समझाते हैं और जो समझने वाला समय देता है वो समझता है। इतना विस्तार से जो आप समझाए सर, हमें तो हम लोग को खुद इतने सालों में इतने वर्षों में कभी इतना डिटेल में इतना डीपली किसी भी फैसला के डॉक्टर जो है हम लोग को पूरी तरह से डिटेल में नहीं बता पाए, क्योंकि हम लोग को फैसलों के जो डॉक्टर थे वो तो जहाँ भी हम लोग जाते हैं कवर करने के लिए वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं अवेलेबल रहते और आप यहाँ पे सर किस टाइम में अवेलेबल रहते हैं इसको दर्शकों को बताएं। मेरा यहाँ जैसे उपलब्धता इसी आधार पर हुआ जैसे लैब पर कि मेरा पहले ही एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है डॉक्टर ड्राइवर पर, तो डॉक्टर ड्राइवर मेरा यही उद्देश्य था कि डॉक्टर हम हैं, हो सकता है किसी समय आप आए हम यहाँ पर नहीं हो, लेकिन आप मोबाइल से अगर फोन करके कोई मेरा नंबर डिस्प्ले किया हुआ है आप बात कर लीजिए, एक समय लीजिए, आप उससे अपने टेस्ट के बारे में पहले समझिए कि अगर कोई डॉक्टर ही भेज रहा है या अपने भी बहुत आदमी जो क्रोनिक डिजीज से ग्रसित है, मान लीजिए डायबिटिक कोई गरीब आदमी है कोई अमीर आदमी है,
कोई जरूरी नहीं है कि हर 3 मंथ के बाद वो एक डॉक्टर से कंसल्टेशन कराए। बिल्कुल। वो अपना स्टेटस भाई जानेगा। हम जानते हैं कि मेरा अगर ब्लड शुगर, अगर बहुत दिन से हम डायबिटिक हैं तो मेरे किडनी पर भी इफेक्ट पड़ता है, मेरे आँख पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ भी हम उनको समझाते हैं। आप किसी लंग डिजीज से हैं, क्या थायराइड से हैं, उसका क्या-क्या इफेक्ट है, क्या सिम्पटम्स आ सकता है, आपको क्या खाना वर्जित करना है, क्या खाना आपको लेना है। ये सारी चीज़ हम सारा जो आप लोग पैसा दे के आप दूसरी जगह आप कराते हैं, वो हम फ्री में दे रहे हैं। मतलब वो पूरा माहौल जो हाँ। डॉक्टर का जो पूरा माहौल है, डॉक्टर साहब खुद अपने से ही वो सारा कंसल्टेशन दे रहे हैं कि हाँ। भाई क्या सही है, क्या गलत है, हाँ, क्या उचित है, क्या क्या हाँ, अनुचित क्या आपको खाना है, नहीं खाना है, क्या आपको करना है, क्या आपको एडवाइस कर, हम टोटली आपको फ्री में दे रहे हैं। आप लीजिए, कोई किसी तरह का पैसा है। यहाँ दिया दर्शक नहीं अब जा बहुत रहा है। ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत उत्तेजित हो रहे हैं। सर यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जानने के जी। लिए। यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? मेरा यहाँ का एड्रेस ये है कि पिलर नंबर 75 बेली रोड, उर्मिला कुंज, ग्राउंड फ्लोर पर आयुध पैथ लैब है। और कॉन्टैक्ट नंबर 7004265240। ये मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानेंद्र है, मेरा ही ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जी। और कभी भी इस पर आप फोन कीजिए, हम उठाएंगे, उनको समय देंगे और सारी चीज हम ये समझाएंगे। फैसला में कितने दिन मतलब कितने सप्ताह में कितना दिन खुला रहता है? ये 24 आवर खुला रहता है, 24 आवर क्योंकि मेरा रेजिडेंस भी इसी में है। अच्छा। अगर किसी आदमी को अगर रहता है कि रात में, ऐसे तो हम लोग 7 to 9 टाइम है, लेकिन किसी को इमरजेंसी कंडीशन में कि जांच कराना है तो हम उनका जांच प्रोवाइड करा सकते पूरी तरह से 24/7 है, पूरी तरह से मतलब 24/7। इमरजेंसी कोई भी कॉल करेगा तो हाँ, आपको पूरी तरह क्या से हम उनको सुविधा देंगे। सर जाते जाते गलती से शेयर दे दिया जाए कि जिस तरीके से आज स्वास्थ्य के प्रति लोग रहन सहन और खान पान चेंज हो गया है, लोग अपने ट्रैक को चेंज कर दिए, क्या कुछ आप उन लोगों को संदेश देंगे कि किस तरीके का आहार लें, किस तरह का रहन सहन करें, किस तरीके का अपना जीवन यापन सही सटीक गाड़ी में चलता रहे? सबसे पहले के लोगों का एक संदेश है कि पहले खान पान, रहन सहन, ये सारी चीज सुधारना है। खान पान में सुधारना है कि आजकल बाजार की चीज जो भी है उसको कम इस्तेमाल किया जाए। कोई भी चीजें हम लोग मिलावट ज्यादा हो रहा है, जैसे फास्ट फूड पर लोग ज्यादा डिपेंडेंसी दिखा रहा है। जी। पहले जो नहीं था, लोग ज्यादा दिन तक उन लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं कि नॉर्मली लोग 75 से 80 सारे लोग रहते थे। तो ये सबसे पहले खान पान, आप घर का बना हुआ नाश्ता, रोटी सब्जी दाल जो भी खाइए, ये नहीं कि बाहर का चाउमीन खाइए, बर्गर खाइए, पिज्जा खाइए। सबसे पहले इसमें आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर आधा घंटा कम से मिनिमम आप दीजिए, या आप पैदल टहलिए चाहिए है। होता क्या है कि गरीब है आदमी, अमीर है, गरीब भी आजकल पैसा कम है, लेकिन वो टेम्पो ये थोड़ा दूर जाना है तो घर से निकलते टेम्पो पे बैठा है, उसका भी पैदल चलना नहीं हो पा रहा है। वहाँ काम पर जाता है, स्टैटिक मान लीजिए, कोई भी एक छोटा आदमी गया, बैठ के ही काम करना है, एक दुकान में गया बैठ के काम करना, दिन भर बैठे रहेगा तो वो चल फिर नहीं रहा है। उसके कारण कि ऐसा डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इस तरह का कई तरह का चीजें हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा ब्लड सर्कुलेशन मेरा होते रहना चाहिए। तो आपको आधा घंटा से 1 घंटा पहले आप चलने का आदत डालिए। उसके बाद समय पर सोने का आदत रहिए, समय पर खाने का। लोग काम के वजह से होता है कि लेट नाइट खा रहे हैं, उसको आप आदत सुधारिए कि आप हर जगह आप अपने किसी भी आप मालिक हो जो भी हो, वहाँ पर आपने दिन का खाने का समय, आप एक है कि एक लंच का समय होना चाहिए, एक डिनर का समय होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो हम एक करेंगे, उसके बाद आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप काम करेंगे। उसी तरह जो भी पेशा में है, सबसे पहले खान पान, अपना चलना फिरना, ये सब चीज बढ़ाना पड़ेगा। तेल मसाला जो भी है कम करना पड़ेगा। ये एक बेहतर संदेश आपके द्वारा मिला सर। अब सर दर्शक कीजिए, अभी एक बहुत ज़्यादा खुश हो गए, अब दर्शक जो चाह रहे हैं आपसे मिलना के लिए, वो दर्शक आपके एड्रेस पे कॉन्टैक्ट नंबर आपसे कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर जिस तरीके से दीपावली का समय था, दीपावली समय चल रहा था, अभी चित्रकूट पूजा का समय आने वाला है, आने वाले समय में बिहार का महान पर्व छठ पर्व, एक शुभकामना संदेश दे सर अपने आयुष कार्यक्रम की पूरे फैमिली की तरफ से, पूरे क्लिनिक के परिवार की ओर से एक शुभकामना संदेश पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारत वासी। ये आयुध पैथ लैब और आयुध पैथ लैब एक परिवार की तरह, जो भी मेरे यहाँ पर स्टाफ, जो भी यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी जो भी हैं, उनके माध्यम और मेरे माध्यम द्वारा बिहार और भारतवासी सबके लिए एक छठ पर्व कर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अच्छे से खुशहाल, स्वस्थ खुशहाल जीवन और अपने पर्व को मनाएं। और कुछ भी आपको इस तरह का दिक्कत हो, आपको लगता है कि हम ये जांच कराने में सक्षम नहीं हैं,
ये हम किसी डॉक्टर का हम फी देने में सक्षम नहीं है, तो आप मेरे पास आए, हम उनका सस्ता से सस्ता जो भी जांच होगा उनको जांच कराएंगे और फ्री कंसल्टेशन हम देने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।